ये पुट्ठे तोड़ने शुरू कर देगा जी और इसकी डिलीवरी बहुत बढ़िया होगी। जी 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 और ये मेरे विचार में किसी ने डॉक्टर ने नहीं बताया होगा आज तक। जी जी बहुत अच्छी डिलीवरी होगी इससे जी 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 और मिल्क फीवर में पशु आने के चांस बहुत कम है। और फोर्स भी, और घर कैल्शियम हम कभी नहीं बना सकते, कभी नहीं। ये यूट्यूब पे भ्रामक है, ये खाली घर पे कैल्शियम कैसे बना लेंगे। एक कैल्शियम हम अगर पशु को देंगे तो पशु की किडनी खराब कर देंगे हम। और एक कैल्शियम हम पशु को नहीं दे सकते। पशु के साथ में अब खिलवाड़ कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं तो हम उसके साथ में हम फास्फोरस सोडियम एसिड फास्फेट बहुत ज़रूरी होता है। जब तक नमस्कार सर। हेलो, नमस्कार जी, नमस्कार दोस्तों। तो सर थोड़ा आप अपने अनुभव से ये बताइए, जो आजकल हम देखते हैं यूट्यूब पे काफ़ी वीडियोस हैं पशु का दूध बढ़ाने के लिए कैल्शियम का, बहुत सारी कंपनियां हैं, बहुत सारे फार्मूले हैं, घर पे कैल्शियम कैसे बनाएं, इससे दूध बढ़ाएं। तो इसके बारे में आपका क्या विचार है? देखो, कैल्शियम खाली एक कैल्शियम है, कैल्शियम कभी एक कैल्शियम काम नहीं करती, इसके साथ में फास्फोरस भी। और घर कैल्शियम हम कभी नहीं बना सकते, कभी नहीं। ये यूट्यूब पे भ्रामक है, ये खाली घर पे कैल्शियम कैसे बना लेंगे। एक कैल्शियम हम अगर पशु को देंगे तो पशु की किडनी खराब कर देंगे हम। और एक कैल्शियम हम पशु को नहीं दे सकते। पशु के साथ में अब खिलवाड़ कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं तो हम उसके साथ में हम फास्फोरस सोडियम एसिड फास्फेट बहुत ज़रूरी होता है। जब तक कैल्शियम के साथ में हम सोडियम एसिड फास्फेट अगर सोडाफोस अगर हम नहीं देंगे तो पूर्ति होगी नहीं। ये इनका जो है अनुपात में अगर हम इनको नहीं देंगे तो कैल्शियम की पूर्ति होगी नहीं। बाकी रही कि अलग अलग कंपनियां बनाती है तो उनका सबका अपना अलग अलग है, अलग अलग एरिया में और अलग अलग जगह पे कहाँ किस चीज़ की कमी है, कहाँ मतलब मैग्नीशियम की कमी है, कहाँ ये सब देखने के बाद में, जांचने के बाद में वहाँ के एरिया के हिसाब से बनता है। अच्छा, खाली मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि पशु का खान पीन, पानी और ये सब अलग अलग जगह की जलवायु अलग अलग है, जी तो उसके हिसाब से अलग अलग अनुपात होना चाहिए इसका। जी। कहीं मैग्नीज कम है, कहीं कोलबोट है, तो ये सब ज़मीन में, जैसे ज़मीन में नहीं होगा तो ज़मीन में अगर है तो वो पौधों में आएगा, पौधों में आएगा तो फिर वो पशु चारे तक, पशुओं तक पहुँचेगा। जी तो ये पशु तक पहुँचता है ज़मीन से। जी अगर हमारी ज़मीन में अगर कम है तो हम डॉक्टर से ज़मीन की जांच कराएं और वहाँ उस चीज़ को डालें तो वो पूर्ति हो जाती है। हरे चारे में खासकर, सूखे चारे में थोड़ा कम होता है। जी जी और खाली हम कैल्शियम को लेके अगर हम तो पशु को बीमार कर लेंगे हम, उसको उसकी मिनरल्स जो है उसको अनबैलेंस कर दें। जी जी जी। हमारा देखिए किसी कंपनी से कोई मतलब प्रचार नहीं करना चाहते, लेकिन फिर भी आपके हिसाब से मतलब एक जो बैलेंस फॉर्म में जो कैल्शियम है या जो मतलब माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, जो वो कौन से पशु को देने चाहिए जिससे कि उसको एक बैलेंस डाइट या बैलेंस जो कैल्शियम का जो अनुपात आप बता रहे हैं वो मिल सके? देखो, सबसे पहले तो मैं बताऊंगा कि पशु को जो फीड आप जो दे रहे हैं उसमें कोई भी खाली उसकी डाइट में शामिल करें, दलिया, नमक, और उसके साथ में हरा चारा बिल्कुल हो। जी हरा चारा अगर आप उसमें कमी रखोगे तो उसमें हम किसी भी चीज़ की पूर्ति नहीं कर सकते। जी हम जब बाज़ार से ला के भी पूर्ति नहीं कर सकते जब तक हरा चारा पशुओं को नहीं मिलेगा। और जब तक ये पशु का अगर पूर्ति नहीं होगी तो ना समय पे वो हीट पे आएंगे, बच्चा होगा कमज़ोर होगा, ना फिर वो दूध पे चढ़ेगी, और दूध पे चढ़ गई तो फिर वो फिर बाद में जो है हीट पे नहीं आएगी। मेन इसका यही है। जी और बच्चा कमज़ोर होगा, हड्डियाँ कमज़ोर होंगी उसकी। जी जी और अगर हम, ऐसा नहीं है कि ये हम ज़्यादा मिनरल्स या कैल्शियम पशु को देते हैं तो उसका फ़ायदा भी है, तो फ़ायदा है तो उसका नुकसान भी है। जी आजकल हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा जो हम पशुओं को बिवाने जाते हैं जी तो बच्चे बहुत भारी भारी हो जाते हैं, बच्चों को निकालने में बहुत दिक्कत आती है। क्यों आती है दिक्कत? तो दिक्कत वो इसलिए आती है कि बच्चों को कैल्शियम जो है वो लिमिट से ज़्यादा दे रहे हैं वो। जी तो बच्चे अंदर ही काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं।
जी तो कैल्शियम से ही खर हड्डी तैयार हो जाती है, लेकिन वो लचीली रहेगी। जब तक बच्चे को विटामिन डी नहीं मिलेगी, हड्डी मजबूत नहीं मिलेगी। लेकिन उसका भी लोग सॉल्यूशन निकाल लिया, वो विटामिन एच देते हैं, उसमें विटामिन डी होती है, बच्चे की हड्डियां जो अंदर ही मजबूत हो जाती है। और अंदर हड्डियां मजबूत हो जाती है तो उसका फिर परिणाम क्या होता है, पशु को बीमारी में बहुत टाइम लग जाता है। जी सर्विस उतनी खोल नहीं पाती जितना पशु को मतलब बच्चा भारी होता है। जी और जो बच्चे की जो हड्डी है वो फ्लेक्सिबल नहीं होती, जी और वो जितनी फ्लेक्सिबल होगी उतनी आसानी से पशु ब्याएगा, उतना बढ़िया डिलीवरी होगी। और जितना बच्चा भारी होगा, हड्डियां मजबूत होगी, उसको ब्याने में बहुत दिक्कत आती है। जी 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 तो ज़्यादा मिनरल्स भी पशु के लिए ज़्यादा हम अगर दे रहे हैं तो वो भी नुकसान है। वो किडनी को भी खराब करती है ज़्यादा अगर हम उसको कैल्शियम डालते हैं तो। जी 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 तो सर हम ये कैसे पता लगाएं कि भाई इसमें कौन से तत्व की कमी है पशु में, तो हम सिर्फ वही दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा मेरे हिसाब से? देखो, ये तो कहना बहुत कम सफल है, क्योंकि ऐसे तो पता नहीं लग पाता। लेकिन ज़्यादातर पशु में कोई भी मिनरल्स की कमी आती है तो या तो ज़्यादातर वो जैसे कपड़े चबाना, दीवार चाटना, या फिर आसपास की चीज़ों को चाटना, ये शुरू कर देता है खासकर। तो किस चीज़ की कमी होती है, मतलब अगर ऐसा करता है वो तो? उसमें खून की भी कमी हो जाती है, और उसमें कैल्शियम की, फास्फोरस की, खासकर फास्फोरस में बहुत महत्व है। इसमें फास्फोरस के तो बगैर कुछ भी इसमें पशु का होता ही नहीं है। तो उसके लिए क्या करना चाहिए, मतलब आम किसान जो है फास्फोरस की पूर्ति कैसे की जाए? फास्फोरस की पूर्ति के लिए आप सोडाफोस दो, और जो है मिट्टी की जांच कराई, उसमें जो है फास्फोरस मिट्टी की जांच करवाने के बाद खेत में डाल लें। जी जी और अगर डॉक्टर से करवाना चाहते हैं तो काफ़ी टीके आते हैं, टोनोफास्फोन का बढ़िया सप्लीमेंट है, टीके लगवाएं। जी 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 तो मैं आपको एक और नई बात बताना चाहूँगा, जो शायद ही किसी ने ये बात किसी डॉक्टर ने आपको बताई होगी, कि जो पशु ब्याता है जी तो पशु ब्याने से पहले 15 दिन कम से कम 15 दिन पहले ना तो उसको मिनरल मिक्सर दे, ना उसको लिक्विड कैल्शियम किसी तरह का ना दे। जी ये जो होती है, जी ये पुट्ठी होती है, ये यहाँ से ये कमज़ोर हो जाती है। पशु यहाँ से कैल्शियम निकालता है, जी और यहाँ कैल्शियम जो जमा होता है वो यहाँ से कैल्शियम निकालना शुरू कर देता है। और कैल्शियम यहाँ से निकालेगा तो इसकी सर्विस बढ़िया खुलेगी, जी और सिर्फ यहाँ की इसकी सर्विस बढ़िया खुलेगी तो इसकी डिलीवरी भी बढ़िया होगी। जी अगर हम कैल्शियम इसको देते रहेंगे उस केस में क्या होगा? उस केस में यहाँ से जो है कैल्शियम नहीं लेगा पशु, नहीं लेगा? नहीं लेगा। तो कैल्शियम देने का यहाँ से नुकसान है? कैल्शियम अगर लास्ट टाइम में दे रहे हैं तो नुकसान है। जी अगर लास्ट टाइम में आपको कैल्शियम दे रहे हैं उसके तो नुकसान है। फिर वो कैल्शियम फिर अपनी हड्डियों से ना निकाल के आप दे रहे हैं उसी से पूर्ति कर लेता है, जी बेवाने में दिक्कत आती है। जी और तुरंत जो उसका जो ब्लड में जो कैल्शियम है उसकी पूर्ति नहीं होती है, जी और जो है उसके ब्लड में कैल्शियम की जो कमी आती है तो मिल्क फीवर में भी चला जाता है पशु। जी 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 तो ब्याने से पहले सोडाफोस भी पशु को देना चाहिए, और ठेकरी नौसादर भी देनी चाहिए, और मैगसेल्फ भी देना चाहिए। जी इनकी मात्रा जैसे आपने बताई है, तीनों की एक बार मात्रा फिर से बता दीजिए कितनी? सोडाफोस आप 10 से 15 ग्राम दे सकते हैं। जी ठेकरी नौसादर जो है, ठेकरी नौसादर आप दे सकते हैं 20 से 25 ग्राम दे सकते हैं। जी और ये मैगसेल्फ है, मैग्नीशियम सल्फेट, ये आप दे सकते हैं 10 से 15 ग्राम, इससे ज़्यादा ना दें। दिन का? एक दिन का। और कितने दिन तक दें सर इसको? ये आप अगर सोडाफोस तो आप लगातार भी दे सकते हैं, जी ये 2-3 बार देना है आपने। 2 से 3 बार? 2 से 3 बार बस काफ़ी है? काफ़ी है। उससे ये यहाँ से कैल्शियम निकालेगा, ये पुट्ठे तोड़ने शुरू कर देगा, जी और इसकी डिलीवरी बहुत बढ़िया होगी। जी 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 और ये मेरे विचार में किसी ने डॉक्टर ने नहीं बताया होगा आज तक। जी 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 ये तो सर काफ़ी अच्छी और एक अलग जानकारी आपने हमारे साथ साझा की है। तो मुझे उम्मीद है कि पशुपालकों को इससे काफ़ी फ़ायदा होने वाला है। बहुत अच्छी डिलीवरी होगी इससे, जी 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 और मिल्क फीवर में पशु आने के चांस बहुत कम है, क्योंकि हड्डियों से कैल्शियम निकालना शुरू कर लेता है पशु।
जी जी और हम लगातार देते रहते हैं, उससे पशु हड्डियों से कैल्शियम नहीं निकालता है। जी जी जी। तो ये काफ़ी अच्छी जानकारी है दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और जो हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। ऐसी ही एक अच्छी जानकारी के साथ मिलते हैं अपनी एक अगली वीडियो में। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, नमस्कार। नमस्कार।